ये संसार का नियम है। आपके पास पता उनको चले जाए कि इनके पास पैसा नहीं है, आप कभी फोन भी लगाओगे तो वो बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि गरीबी में महाराज कोई सगा नहीं रहता। कहते हैं कि इस जीवन में यदि सबसे बड़ी कोई श्राप है तो वो है गरीबी। भगवान गरीबी किसी को ना दे, क्योंकि जब गरीब आदमी रहता है तो ना तो उसको परिवार में सम्मान मिलता है, ना गांव में सम्मान मिलता। महाराज जिंदगी नरक से भी बड़ी दुस्तर हो जाती है। आज सुदामा जी के घर में गरीबी है, कोई साथ नहीं देता। सुशीला जाती है घर घर में भिक्षा मांगने के लिए कि आज मेरे पतिदेव द्वारिका जाने वाले हैं, कुछ दे दो, लेकिन कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से जब सुशीला 20-25 घरों में गई, तब कहीं 4 लोगों ने जाकर के 4 मुट्ठी केवल चावल दिए। अब सुशीला उन्हीं 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के आती है। अब महाराज इतनी गरीबी थी कि घर में कोई कपड़ा भी नहीं था, उन चावलों को किसी पोटली में बांध दिया जाए। सुशीला ने अपनी साड़ी को फाड़ करके महाराज उन चावलों को उसी में बांध दिया और बांध करके पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। अब सुदामा जी उन चावलों को लेकर के जाते हैं गोविंद का दर्शन करने के लिए। सुदामापुरी से निकल पड़ते हैं। अब सुदामा जी प्रभु के प्रेम में महाराज इतने तन्मय हो गए कि सुदामा जी अपने शरीर का भी भान भूल गए। सुदामा के पैर में महाराज कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ गड़ रहे हैं, लेकिन सुदामा जी को पता ही नहीं चल रहा। गर्मी का समय था, धूप विकराल थी, नीचे बालू भी एकदम गर्म हो गई थी, मिट्टी भी गर्म थी। सुदामा के पैर में महाराज चप्पल भी नहीं थी, और जब सुदामा जी चल रहे थे तो सुदामा जी सब कुछ भूल गए। सुदामा जी को कुछ पता नहीं, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में सुदामा जी इतने खो गए थे। अब जब चल रहे सुदामा जी तो शरीर का तो धर्म है, जमीन गर्म थी, मिट्टी गर्म थी। सुदामा जी के पैर में बड़े बड़े फोड़े पड़ गए महाराज, लेकिन इनको कुछ पता भी नहीं चल रहा। धन्य है ऐसे प्रभु के भक्त श्री सुदामा जी थे। चलते चलते सुदामा जी थक गए। अब थक गए तो एक घनघोर जंगल में एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे जाकर के सुदामा जी बैठ करके आंख बंद करके गोविंद का ध्यान करने लग गए। गोविंद आपका दर्शन कब मिलेगा, गोविंद मुझे आपका दर्शन कब मिलेगा। जब सुदामा जी इस प्रकार से चिंतन करते करते वहीं इनकी समाधि लग जाती, सो जाते हैं। और भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा जी को द्वारिकापुरी में सीधे पहुंचा दिया। अब जब सुदामा जी की आंख खुली, सुदामा जी ने चारों ओर देखा। सुदामा जी चिंतन करने लग गए कि मैं तो एक सरोवर के किनारे बैठा हुआ था, मैं यहाँ कहाँ पर आ गया। सुदामा जी ने लोगों से पूछा, रे भैया आप एक बात बताओगे, इस नगर का क्या नाम है। वहां के नगर वासियों ने कहा, महाराज इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। अब जैसे सुदामा जी ने सुना तो सुदामा जी एकदम प्रेम में पागल हो गए। वो समझ गए सब मेरे गोविंद की कृपा है, ये मेरे माधव की कृपा है। तो अच्छा भैया एक बात बताओ, यदि ये द्वारिकापुरी है तो यहाँ द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं, यहाँ माधव कहाँ रहते हैं। क्योंकि द्वारिकापुरी में भगवान ने जितने भी महल बनाए थे महाराज, सबके लिए एक जैसे भवन थे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से कोई द्वेष नहीं करते। अब सुदामा जी चल पड़ते हैं गोविंद से मिलने के लिए। अब लेकिन इनके मन में महाराज ऐसा विचार आता है कि अब वो तो इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं,
और मैं गोविंद से आज मिलने जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि गोविंद का एक भिखारी भी मित्र था। और सुदामा जी महाराज जैसे आगे बढ़ते हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि सुदामा जी सोच रहे हैं मेरे प्रभु की कहीं कोई बेइज्जती ना हो जाए, कोई द्वारिकावासी ऐसा ना समझे कि कन्हैया का कोई मित्र गरीब था, मेरे भगवान को मेरे कारण झुकना ना पड़ जाए। सुदामा जी जैसे पहुंचे महाराज तो द्वारपाल वहां पर रोक देते। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि भगवान के दरबार में किसी भी ब्राह्मण को कभी रोका नहीं जाता था। जब रुक्मणी जी ने ब्राह्मण को दूध बना करके भेजा था तो भगवान के सीधे अंतःपुर में ही प्रवेश किए। तो महाराज आज सुदामा जी को कैसे रोक दिया, क्योंकि सुदामा जी का वेश ही ऐसे अमंगल था। धोती फटी हुई थी, ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, पैर में फोड़े थे, मानो देखने में सुदामा जी की ऐसी स्थिति थी जैसे कोई पागल व्यक्ति हो। द्वारपाल रोक देते हैं। द्वारपाल कहने लगते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है। सुदामा जी अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मैं आपके महाराज का मित्र हूं। जब इस बात को द्वारपाल ने सुना, द्वारपाल समझ गए ये देखने में भी पागल लग रहा था और ये वास्तव में भी ये पागल है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए और कहने लग जाए कि प्रधानमंत्री हमारे मित्र हैं, हम आपस में खेलें, तो कोई विश्वास करेगा? ऐसे जब सुदामा जी वहां पर बताने लग गए द्वारपालों से कि कन्हैया हमारे मित्र हैं, हमने बचपन में एक साथ विद्या ग्रहण की, आप संदेशा जाकर के गोविंद के पास पहुंचा दो। अब जैसे महाराज द्वारपाल प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहने लगे, प्रभु आज एक गजब घटना घट गई। भगवान ने कहा बोलो। बोले आज द्वार में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो पागल है। भगवान ने कहा तुम ऐसे पागल कैसे कह सकते हो? द्वारपाल कह रहा है कि प्रभु आज तक मैंने देखे कि आपसे मिलने के लिए देवाधिदेव बड़े से बड़े देवता आते थे, बड़े से बड़े ऋषि महर्षि आते थे, लेकिन आज द्वार में एक ऐसा व्यक्ति पधारा है जो देखने में तो पागल लग रहा है, जिसके पास वस्त्र भी नहीं है, फटी हुई धोती पहरा हुआ है, पैरों में कोई चप्पल भी नहीं, कोई खड़ाऊ भी नहीं। भगवान सुन रहे थे तो उतने में उस द्वारपाल ने कहा प्रभु और तो और वो आपको अपना बचपन का मित्र भी कह रहा है कि हमने और कन्हैया ने एक साथ पढ़ा है। भगवान ने कहा उसका नाम क्या है? तो द्वारपालों ने बताया कि उसका नाम सुदामा है। और जैसे भगवान ने सुदामा सुना कि भगवान सिंहासन छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं अपने सुदामा से मिलने के लिए। अब यहाँ सुदामा द्वार में खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं द्वारपालों को आने में देर हो गई, हो सकता है मेरे कारण प्रभु को आज झुकना ना पड़े। तो सुदामा जी वहां से लौटने लगते हैं। फिर मन में इच्छा होती नहीं गोविंद का दर्शन करें, लौटते हैं जाते हैं, लौटते हैं जाते हैं। इतने में द्वारकाधीश जैसे महल से अपने बाहर आते हैं और जैसे सुदामा को देखते हैं तो सुदामा के गले लग जाते हैं। बोलिए प्रेम से दीन बंधु भगवान की। ऐसे सुदामा जी भगवान के अभिन्न भक्त हुए। भक्ति की पराकाष्ठा श्री सुदामा जी ने पार कर दी थी और भगवान कहने लग गए मित्र तुम तो मुझे भूल ही गए,
आज तुम्हें मेरी याद आई है और तुम आए तो फिर लौट करके जा क्यों रहे थे? सुदामा जी कहने लगे, प्रभु मुझे लगा कि मेरे कारण आपको कुछ हो ना जाए, लोग क्या कहेंगे कि एक गोविंद का मित्र एक भिखारी था, तो प्रभु इस कारण से लौटने लग गया था। भगवान ने अपने रथ में सुदामा जी को बिठाया और सीधे अपने महल के अंदर ले गए। और भगवान जब सुदामा जी को अपने महल के अंदर जैसे प्रवेश करके अंदर ले गए, सिंहासन में बिठाया और भगवान सुदामा जी के चरणों के नीचे बैठ गए। अब भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों की ओर देखा तो महाराज सुदामा जी के पैर में तो बड़े बड़े फोड़े थे। प्रभु ने रुक्मणी जी को आदेश दिया, देवी एक काम करो, जल्दी से जाकर के गंगा जल लाओ, सुदामा जी का चरण धुलना है। और इतने में रुक्मणी जी वहां से जल लेने के लिए अंदर आती हैं कि भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा निकल पड़ती है। क्यों? क्योंकि भगवान से सुदामा का दर्द सहन नहीं हुआ, क्योंकि जो भगवान के लिए तड़पते हैं भगवान उनके लिए भी तड़पते हैं। अब सुदामा जी के पैर में जब गोविंद ने बड़े बड़े फोड़े देखे, भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लग गई। सभी नगरवासी, सभी द्वारकावासी इस दृश्य को देख करके एक इस लीला का देख करके वर्णन नहीं कर पा रहे कि आज से पहले इस दरबार में एक से एक आए हैं, लेकिन कभी द्वारकाधीश को कभी उठते हुए नहीं देखा। लेकिन आज कौन सी विभूति ऐसी पधारी है कि आज स्वयं द्वारकाधीश इसके चरणों में बैठ करके अपने नेत्रों से इसके चरण प्रक्षालित कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और सुंदर वस्त्राभूषण धारण कराया और उसके बाद 56 प्रकार के विविध प्रकार के व्यंजनों का भोजन सामने प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद भगवान सुदामा जी के चरण सेवा करने लग गए और कहते हैं कि देवी पर्यचर साक्षात चामर व्यजने नवई, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी सुदामा जी को हवा कर रही हैं और गोविंद सुदामा के चरण दाब रहे हैं। ऐसे भगवान द्वारिकाधीश हैं। अब भगवान चरण दाबते दाबते कह रहे हैं, अरे सुदामा, अरे मित्र, एक बात बताएं, अब जब गोविंद आज जब सुदामा के जब चरण दाब रहे हैं तो उस प्रेम की स्थिति के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन नहीं कर पा रहे भागवत में कि परीक्षित को कथा कैसे श्रवण कराई जाए। क्यों? क्योंकि आज परीक्षित का मोक्ष होना है, समय भी नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा में बार बार भावुक हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। महाराज श्री द्वारकाधीश सुदामा जी के चरण दाब रहे हैं और चरण दाबते दाबते कहते, मित्र एक बात पूछें, तुम्हारा विवाह हुआ है कि अभी नहीं हुआ? सुदामा जी कहने लग गए, अरे कन्हैया, विवाह तो हो गया और तेरे आशीर्वाद से सुंदर तुझे भाभी भी मिली है, बड़ी अच्छी स्वभाव की है, उसका जैसा नाम है उसका काम भी वैसा है, वो बड़ी सुशील स्वभाव की है, इसलिए उसका नाम सुशीला है। और एक बात बताऊं, मैं आज मिलने आया हूं तो उसी सुशीला के कारण मैं आज आपसे गोविंद मिलने के लिए आया हूं। तो भगवान कहने लग गए, अरे मित्र, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बारात में बुलाया भी नहीं।
सुदामा जी बेचारे लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिए। भगवान कहते अच्छा यदि भाभी ने यदि भेजा है तो कुछ साथ में उपहार भी भेजा होगा। अब सुदामा जी चावल की जो पोटली दावे हुए थे, अब शर्म के मारे उसको निकाल नहीं रहे कि मैं कैसे द्वारकाधीश को इस चावल अर्पण करूं। अब भगवान चरण दाबते दाबते कहने लगे सुदामा, अरे मित्र, आप जब से आए हो इस हाथ को आप ऐसे ही दावे हो, क्या हाथ में दर्द तो नहीं है? सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया कोई दर्द नहीं है। भगवान ने जैसे हाथ हटाया, सुदामा जी के हाथ में जैसे झटका दिया कि वो पोटली नीचे गिर जाती है। अब जैसे भगवान उस पोटली को खोले, भगवान समझ गए सुदामा जी की स्थिति को देख करके कि सुदामा जी के घर में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सुशीला ने उस चावलों को भेजा था तो सुशीला ने अपनी साड़ी को फाड़ करके चावल उसमें बांध करके सुदामा जी को दिया था। भगवान समझ गए, भगवान विचार करने लग गए, धन्य हो सुदामा, मेरे भक्त तो एक से एक हुए, लेकिन तुमसे बढ़ करके मेरा भक्त दुनिया में कोई नहीं हुआ कि जिसके पास इतनी गरीबी है और उसका मित्र द्वारकाधीश है, फिर भी तुम आज तक मुझसे कुछ मांगने के लिए कभी आए नहीं हो। और भगवान तो अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति परिदा मश्नामि प्रयतात्मनः। कोई भक्त यदि अपने भगवान को प्रेम से भी कुछ भी अर्पण कर दे तो भगवान उसको बड़े सहर्ष से स्वीकार करते हैं। और भगवान ने जैसे उस कोठरी को खोला महाराज, तो इति मुष्टि सकृत जब्ध्वा द्वितीयां जब्धुमा ददे, भगवान ने एक मुट्ठी जैसे चावल उठाए और उसको प्रभु प्रसाद समझ करके, महाप्रसाद समझ करके एक मुट्ठी चावल गोविंद ने जैसे खाया तो सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। चलो हाँ ठीक बा। अब जैसे महाराज दूसरी मुट्ठी से चावल जैसा प्रभु खाना चाहे तो तावत क्षीरज गृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु का। क्यों हाथ पकड़ा? क्योंकि रुक्मणी जी कहती प्रभु एक इतना अद्भुत दिव्य महाप्रसाद है, आप इसको अकेले नहीं खाओगे, एक प्रसाद जो सुदामा जी लाए हैं हम सब मिलकर के खाएंगे। तो 16,108 जो पटरानियां थी प्रभु की, सब ने एक एक चावल का दाना सब ने प्रभु प्रसाद समझ करके पाया। और जब इस लीला का दर्शन सुदामा जी कर रहे हैं तो सुदामा जी का भक्ति से हृदय एकदम प्रफुल्लित हो उठा। सुदामा जी बोल नहीं पा रहे हैं, स्तब्ध हो गए कि प्रभु की महिमा के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया जाए, प्रभु के बारे में क्या कहा जाए। उसके बाद जैसे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल खाया और उसके बाद गोविंद कहने लग गए, सुदामा मित्र, भाभी ने चावल भेजे हैं तो संदेशा भी कुछ ना कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी कहते हाँ कन्हैया वो तो मैं बताना ही भूल गया। सुदामा जी कहते हैं कि तेरी भाभी ने एक संदेशा भेजा है कि 1 महीने में तो 2 पक्ष होते हैं एवं 1 महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन गोविंद आपकी कृपा से हमारे घर में रोज एकादशी ही रहती है। जैसे भगवान ने सुना, भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि तुम जाओ सुदामा जी के नगर में और वहाँ एक सुंदर राज्य का निर्माण कर दो। और भगवान ने योग माया के माध्यम से विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने जा करके
सुदामा जी के घर को एक महलों में परिवर्तन कर दिया। और कहते हैं कि उस नगर के जितने ग्रामवासी थे भगवान ने सबके लिए एक एक भवन का निर्माण करके दे दिया। जिन्होंने जब सुदामा जी जा रहे थे तो जिन्होंने कुछ भिक्षा में भी कुछ नहीं दिया था, भगवान ने उनके लिए भी एक एक घर का निर्माण कर दिया। क्योंकि माधव का नाम घनश्याम है, जब प्रभु बरसते हैं तो सबके ऊपर बरसते हैं। इस प्रकार से प्रभु ने अंतर मन से सुदामापुरी का निर्माण कर दिया, लेकिन इस बात का सुदामा जी को पता नहीं चला। अब उसके बाद कन्हैया कहने लग गए, सुदामा जी आपके सत्कार में यदि कोई कमी रह गई हो तो सुदामा जी क्षमा करना। सुदामा जी बोल पड़े, अरे कन्हैया हम एक बात पूछना तो आपसे भूल गए। जैसे हमारा विवाह तो सुशीला के साथ हो गया, तो कन्हैया तुम्हारे विवाह अभी हुए कि नहीं हुए, और हुए तो कहाँ हुआ और कितने विवाह हुए। भगवान कहने लग गए कि अब हमारे विवाहों की चर्चा मत करो, आए हो तो हम सबसे मिलवा ही दे रहे हैं। भगवान ने रुक्मणी जी को आदेश दिया कि जाओ सभी पटरानियों से कह दो कि सुदामा जी का दर्शन करने के लिए सब आए। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी कहने लग गए, सौभाग्यवती भव, पुत्री पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। सुदामा जी को लगा कि प्रभु की प्रमुख पटरानी यही है। और उसके बाद कालिंदी जी आई। तो सुदामा जी को लगा हो सकता है प्रभु ने दो विवाह किए हों, तो आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्य भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। इस प्रकार से आशीर्वाद श्री सुदामा जी दे रहे। उसके बाद तीसरी पटरानी आई, तो सुदामा जी को लगा कि हो सकता है गोविंद ने 8-10 विवाह किए हों। संख्या महाराज बढ़ते गई, 20 तक पहुंची, 25 तक आई। अब सुदामा जी बार बार कहते कहते थक गए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब बार बार कहते कहते सुदामा जी के मुख से केवल भव 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 भर निकलने लगा। सुदामा जी हाथ जोड़ करके भगवान से बोले, अरे कन्हैया तूने कितने विवाह किए हैं? तो भगवान कहने लगे, सुदामा जी अब हमसे मत पूछो, आप आए हो तो अपने हाथ से गिनते जाओ। सुदामा जी बोले, मैं गिनते गिनते थक गया हूँ, 5000 को तो मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ, और अभी कितने बची हैं? भगवान ने कहा कि अभी तो संख्या आधी भी नहीं हुई है। सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया हमने तो एक विवाह किया तो आपको बुला नहीं पाए, तो आपने हमको डांट दिया, उलाहना दे दिया, लेकिन प्रभु आपने 16,108 विवाह किए, आपने तो हमको एक विवाह में भी नहीं बुलाया। भगवान कहने लगे, क्या बताएं सुदामा, हमारे जितने भी विवाह हुए किसी भी विवाह की कोई तारीख रखी नहीं गई, हमारे विवाह तो एकाएक हो गए। अब उसके बाद सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया आशीर्वाद लेने के लिए और पटरानियां आ रही, संख्या 6000 पहुंच गई। सुदामा जी अब भव भव भी भूल गए। सुदामा जी कहने लगे, प्रभु एक काम करिए कि सबके बदले आप ही हमें प्रणाम कर लो, हम आपको आशीर्वाद दे देते हैं। तो भगवान कहने लगे, अरे सुदामा जी हमारे घर में क्या झगड़ा करवाओगे? आधे को आशीर्वाद दे दिया है और आधी रानियों को आशीर्वाद नहीं दोगे तो घर में भोजन भी बंद हो जाएगा। अब सुदामा जी चिंता में पड़ गए, बोले ठीक है आने दो। संख्या और बढ़ी, 10,000 पहुंच गई।
सुदामा जी हाथ जोड़ ले, भगवान क्षमा करो, आप चाहो तो यदि पटरानियों से कह दोगे कि एक साथ प्रणाम कर लें तो आपकी बात को कोई टालेगा नहीं। भगवान मुस्कुरा पड़े और सभी पटरानियों से कहा कि सुदामा जी को एक साथ प्रणाम कर लो। उसके बाद 16,108 पटरानियों ने एक साथ आशीर्वाद, एक साथ प्रणाम किया और भगवान और सुदामा जी ने सबको एक साथ आशीर्वाद दे दिया। अब इस प्रकार से सुदामा जी को रहते रहते 8-10 दिन बीत गए। अब सुदामा जी कहने लगे प्रभु से, कन्हैया तुम्हारी भाभी अब इंतजार कर रही होगी, अब मैं जाना चाहता हूं। तो भगवान ने मना नहीं किया, बोले सुदामा जैसी आपकी इच्छा, हम तो चाहेंगे कि आप यहीं रह जाओ और भाभी को भी यहीं लाओ, वो भी यहीं द्वारिका में रहेंगी। सुदामा जी ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक हैं, और आप एक आशीर्वाद दो प्रभु कि आपकी भक्ति सदा हमें प्राप्त होती रहे और आपकी भक्ति से हम कभी वंचित ना रहें। सुदामा जी जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सुशीला ने तो भेजा था कि जाओ ये कुछ धन देंगे, लेकिन प्रभु ने तो कुछ दिया नहीं। प्रभु ने ऐसे ही कह दिया कि जाओ। सुदामा जी ने फिर कहा कन्हैया हम जाएं? प्रभु ने कह दिया आपको हमारी इच्छा तो है नहीं भेजने की, यदि आपकी इच्छा है तो हम मना नहीं कर सकते। सुदामा जी थोड़ी दूर निकले, थोड़ी सा प्रभु से दूर जैसे गए। सुदामा जी बोल पड़े, रे कन्हैया अरे जैसे हम आए थे तूने पूछा कि भाभी ने कोई संदेशा भेजा तो हमने तो बता दिया, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे और तेरी भाभी पूछेगी कि आपके मित्र ने या हमारे देवर ने क्या संदेशा भेजा है तो मैं क्या कहूँगा। भगवान मुस्कुरा के कहे कि भाभी से हमारी राम राम कह देना। सुदामा जी कह रहे कन्हैया ये कोई कहने की बात है? अरे राम राम तो मैं वैसे भी कह दूंगा, और कुछ यदि संदेशा हो तो बताओ। क्योंकि सुदामा जी के मन में ऐसा था कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरी जो पत्नी सुशीला है उसके मन में धन की इच्छा है, और यदि प्रभु कुछ उपहार दे देंगे तो सुशीला खुश हो जाएगी। सुदामा जी फिर कहते हैं प्रभु हम जाएं, कोई संदेशा हो तो बता दो। प्रभु कहते हैं ठीक है, भाभी से कह देना कि जब आप दोबारा द्वारिका में आए तो भाभी जी को भी साथ में लेकर के आप पधारें। सुदामा जी समझ गए ये कन्हैया कुछ देने लेने वाले हैं नहीं है। सुदामा जी वहां से जब चल पड़े तो विचार करने लग गए कि प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, कहीं प्रभु मुझे धन दे देते और धन से यदि मेरे मन में यदि अभिमान आ जाता तो मैं प्रभु की भक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि सुदामा जी के मन में कभी धन के प्रति इच्छा थी नहीं, कभी लोभ था नहीं, कभी ईर्ष्या थी नहीं। और कहते कि क्वाहम दरिद्रा पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतना, बोले कहीं इस दरिद्र को यदि धन दे देते तो मुझे अभिमान आ जाता। प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। अदनोयम धनम प्राप्या मात्यन्युच्चैर्न माम स्मरेत्, बोले प्रभु कहीं यदि धन दे देते तो मेरे मन में अभिमान आ जाता। प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। जैसे सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में पहुंचते, अपने नगर में पहुंचते, वहां पर जो झोपड़ी बनी हुई थी सब महाराज इनको महलों में के रूप में परिवर्तित मिली। सुदामा जी चिंतन करने लग गए, पता नहीं क्या हुआ, यहाँ तो झोपड़ी थी, फिर यहाँ सुंदर सुंदर महल कैसे बन गए।
सुशीला जी बाहर से निकली, सुदामा जी को प्रणाम करते हैं कि वाह महाराज, आप ऐसे गए और आपके मित्र ने, कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने ऐसी कृपा की कि जन्म जन्मांतरों के जो दुख हैं, जो तकलीफ थी, जो समस्या थी, जो कष्ट थी, द्वारकाधीश ने सबका हरण कर लिया। सुदामा जी प्रेम में प्रसन्न हो गए, बोले जब प्रभु किसी को कुछ देते हैं बता करके नहीं देते, क्योंकि प्रभु का नाम, गोविंद का नाम घनश्याम है। जिस प्रकार से बादल से वर्षा हो जाती है, बारिश होती है और किसी को पता नहीं चलता महाराज, ऐसे ही गोविंद घनश्याम है, कब हमारे जीवन में धन के रूप में बरस जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। इस प्रकार से हम और आप सब ने भगवान के जो अनन्य भक्त श्री सुदामा जी थे उनकी कथा श्रवण की, और उसके बाद द्वारिका में अद्भुत सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था, तो भगवान ने सभी ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि इस बार स्नान करने के लिए कहाँ पर चलना है।